हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट विटामिन। आज का लेक्चर हमारा विटामिन के ऊपर होने वाला है। तो हम विटामिन चैप्टर में देखेंगे कि विटामिन का मतलब पहले सर्वप्रथम किसने निकाला विटामिन, या तो कहाँ से हमें पता चला विटामिन होता क्या, और विटामिन के टाइप देखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विटामिन टॉपिक। In 1911, the scientists found there are some compounds present in our food which is protect us from disease like beriberi, scurry or rickets, etc. According to Funk, there are organic compounds containing nitrogen. इसका मतलब है कि 1911 में जो साइंटिस्ट फंक थे, उन्होंने क्या फाउंड किया, मतलब उन्होंने ये फाउंड किया कि जो फूड होता है, हमारा फूड कंपाउंड है, उसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड होता है और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मतलब फूड, जो हम फूड खाते हैं उसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कहाँ से, हमें डिजीज से, कैसे कैसी बीमारियों से, बेरी स्करी और रिकेट टाइप के। अकॉर्डिंग टू फंक देयर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और उन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेन होता है। Vitamins are there are organic compound in very small amount which is necessary for our nourishment and growth of animal। इसका मतलब जो बताया है कि विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटे कम अमाउंट विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर न्यूरिशमेंट और पालन पोषण और ग्रोथ, हमारे पालन और पोषण के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है, स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट के लिए। क्लासिफिकेशन नाउ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। चलो स्टार्ट करते हैं। एट द प्रेजेंट देयर आर अबाउट 25 विटामिन आर नोन नाउ डेज, मतलब अभी के समय हमने 25 विटामिन के बारे में जाना है। सम ऑफ देम सेपरेटेड एंड ऑल्सो सम ऑफ देम सिंथेसाइज। उसमें क्या है, कुछ कुछ मतलब पाए जाते हैं और कुछ डायरेक्ट मतलब बनाए जाते हैं। कुछ विटामिन डायरेक्ट मिलता है और कुछ हमारे फूड के द्वारा जब रिएक्शन होता है अंदर तब मिलता है। देयर आर क्लासिफिकेशन इनटू द टू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर एंड फैट। अब हम दो तरह के विटामिन देखेंगे। फर्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन फैट। मतलब अब यहाँ पे दो तरह के सेपरेट हो जाने वाले हैं, जो एक वाटर में सेपरेट होगा, मतलब वाटर में सॉल्युबल होगा और एक फैट में सॉल्युबल होगा, ऐसा विटामिन। सॉल्युबल मतलब ये नहीं कि कोई हम पदार्थ खा रहे हैं या कोई मतलब कंपाउंड खा रहे हैं और वो जाके पेट में हमारे मतलब स्टमक में सॉल्युबल हो। चलो देखते हैं क्या है वो। वाटर सॉल्युबल विटामिन, देयर आर कंसिस्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड विटामिन B1 थायरिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटिनिक एसिड, B4 एडेनिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्साइन और B7 बायोटीन, B8 इनिसिटॉल, B9 फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नाउ सेकंड पार्ट हम देखेंगे जो फैट सॉल्युबल होता है। देयर आर कंसिस्ट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। 1 2 3 4, ये चारों विटामिन क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक्सेप्शनली विटामिन एच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज फैट। एज आई नो कि जो विटामिन एच होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ऐसे एक्सेप्शनल भी होते हैं जो विटामिन मतलब फैट सॉल्युबल भी होते हैं और वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। नाउ आगे देखते हैं। देयर आर नोन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक ABCDEFGHIETC, है ना। आप लोग को जैसा कि पता चल रहा है, ये सब इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। सम ऑफ विटामिन डज नॉट एग्जिस्ट एज द प्योर कंपाउंड बट दे आर एग्जिस्ट मिक्सचर ऑफ some compound like vitamin B complex in mixture of vitamin B1 B2 B6 तक होता है और HETC। इसका मतलब कहने का है कि कोई कोई जो होता है जैसे A C D ये सब सेपरेटेड विटामिन से, बट उसके अंदर भी जो विटामिन बी होता है वो ऐसा एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर विटामिन B1 B2 B6 तक और H एक अलग कंपाउंड पड़ जाता है जिसके उसके अंदर मिक्सचर्स होते हैं, उसको हम सेपरेट करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रो विटामिन। व्हाट इज़ द प्रो विटामिन? बिसाइड मैनी नॉन लिविंग इनएक्टिव कंपाउंड
हमारे नॉन लिविंग इनएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं आर द प्रेजेंट इन टुगेदर विथ विटामिन, जो किसके विटामिन के साथ प्रेजेंट होते हैं। दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड प्रोविटामिन। मतलब मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। बिसाइड मैनी नॉन लिविंग इनएक्टिव कंपाउंड आर आल्सो प्रेजेंट टुगेदर विथ विटामिन। मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर नॉन लिविंग इनएक्टिव कंपाउंड भी होता है जो किसके साथ प्रेजेंट होता है, टुगेदर विथ विटामिन, जो विटामिन के साथ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोविटामिन आर कॉल्ड बिकॉज देर आर इजीली कन्वर्टेड इनटू विटामिन बाय इंटरनल रिएक्शन। तो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव जो कंपाउंड होता है उसके साथ मिक्स होकर नॉन रिएक्टिव कंपाउंड बना लेता है, मतलब विटामिन बना लेता है नॉन रिएक्टिव। एग्जाम्पल, कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ऑफ विटामिन ए एंड एर्गोस्ट्रोल इज अ प्रो विटामिन ऑफ विटामिन डी। नाउ हमने विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जैसे कि विटामिन 2 सॉल्युबल में होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। देयर आर इसेंशियली फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो हम इसका मतलब जो इसेंशियली फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। विटामिन का यूज़ हमारे पालन पोषण और डेवलपमेंट और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए होता है। देयर आर ऑल्सो इसेंशियली फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ बॉडी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होता है। देयर आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर एब्सेंस आवर बॉडी बिकम्स द सेंटर ऑफ सर्टेन डिजीज। अगर हमारे अंदर क्या होता है, अगर क्या नाम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या नाम है इसकी नीडेड होती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है विटामिन की। अगर इफ बॉडी नहीं ले पाते विटामिन बराबर और उस मात्रा में जिस मात्रा में इसे ज़रूरी है, तो हमारे सर्टेन डिजीज़, मतलब एक सर्टेन एक डिजीज़ होती है कि यहाँ इस विटामिन से इसकी कमी हुई और इस विटामिन से इसकी कमी हुई। जस्ट लाइक अभी ऊपर हमने देखा थोड़ा अगर विटामिन बी की कमी हुई तो क्या हो गया, अगर विटामिन बी में भी सेपरेटेड अलग अलग विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 4 ऐसा होता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको किसकी कमी है। देयर आर फाउंड इन nature as complex state. They are found in nature as a complex state. The vitamins which are necessary for our body are obtained from food. जो हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए वो हमारे बॉडी के जो हम फूड अपने अंदर लेते हैं उससे हमें विटामिन मिलता है। द डिफिशियंसी ऑफ डेफिनेट विटामिन कॉज डिफाइंड डिजीज। मैंने जैसे कि ऊपर बताया, जैसा आपको मतलब विटामिन की कमी होगी वैसे आपको डिजीज़ भी होगा। वो डिपेंड करता है आपकी फूड में मतलब किसकी कौन सी विटामिन की कमी है। तो हम यहाँ पे आज डिफिशियंसी के बारे में भी देखेंगे। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जेरोफ्लेथेमिया होता है। विटामिन ए इज कॉल्ड एंटी जेरोफ्लेथेमिया। ऑन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज बेरी B1 की कमी से बेरी होता है। ऑन अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रेक्टिस होता है। ऑन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज स्कर्वी होता है, स्कर्वी। ऑन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एच फूड कॉज चेंज ऑफ हेयर फॉल एंड पैरालिसिस। आपको जैसे मैंने बताया एच की कमी से विटामिन एच की कमी से आपको क्या हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है विटामिन के बारे में, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, और नहीं समझ में आया तो भी बताना, मैं रिकॉल एक बार करवा दूँगा।